इस बार किनको आप वोट करेंगे? जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को। बेबी ओवैसी जी भी तो ओवैसी जी के पार्टी भी इस बार मौजूद फालतू है, वोट काटने वाला, उसको कोई वोट देने वाला हम लोग है नहीं। एक वोट भी उसको हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। किनको वोट करेंगे? बेबी देवी को। तो इस बार क्या लगता है उपचुनाव में किसका पल्ला भारी है? पल्ला का बातें मत कीजिए, कोई कहीं नहीं रहेगा। जगन्नाथ महतो का पत्नी ही जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरी के तेलों में, जहां डुमरी उपचुनाव होना है और पूरे झारखंड का जो नज़र है, सियासी नज़र है डुमरी विधानसभा में। इस वक्त हम लोग जो है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तेलों में बेवकूफ़ चाय दुकान है और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि इस उपचुनाव में उनकी क्या राय है, किनके तरफ उनका समर्थन जा रहा है और कौन इस बार जो है इस जीत का सेहरा पहनेंगे। इंडिया गठबंधन जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी एक तरफ है तो दूसरी तरफ एनडीए आसू प्रत्याशी यशोदा देवी है। देखते हैं किनका समर्थन किन लोगों के पास पहुंचता है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो आमने सामने की जो टक्कर था, ये त्रिकोणीय टक्कर इस बार भी हो चुका है, क्योंकि इस बार जो है एमआईएम के प्रत्याशी मोबिन रिजवी जी भी मैदान में उतर चुके हैं। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या राय है उनका। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल लतीफ़। इस बार किनको आप वोट करेंगे? जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को। बेबी ओवैसी जी भी तो ओवैसी जी के पार्टी भी इस बार मौजूद फालतू है, वोट काटने वाला, उसको कोई वोट देने वाला हम लोग है नहीं। एक वोट भी उसको हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। समझ गए ना? पिछले बार भी तो पिछले बार आदमी धोखा खा गया था, लेकिन अब की हम लोग समझ गए हैं कि वो जो है सो राजनीति नहीं कर रहा है, वो पैसा लेने के राजनीति कर रहा है। इसलिए कि हम लोग कोई माइनॉरिटी उसको वोट देने नहीं जा रहे हैं। सब बेबी देवी के पक्ष में जाएगा, जितना भी हम लोग माइनॉरिटी है, एकदम एक एक वोट हम लोग कीमती वोट समझ कर देंगे बेबी देवी को। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर हजाम। क्या लगता है इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, डुमरी में उपचुनाव हो रहा है, जीत का सेहरा कौन पहनेंगे? हम लोग तो ये चुनाव जो है 5 साल के लिए किए थे, लेकिन ऐसा ऊपर वाला का मर्जी हो, आज की बीच में ही हम लोग को वोट देना पड़ रहा है। श्रद्धांजलि के रूप में अगला बार 71,000 वोट आया था स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो का। इस बार 1 लाख पार करेंगे वो, क्योंकि सहानुभूति वोट और 81 में एक विधायक वो थे जो टाइगर के नाम से जानते थे। पक्ष विपक्ष सभी लोग इनको विधानसभा में भी आदर करते थे, इसलिए 1 लाख प्लस वोट इस बार आने जा रहा है। एक तरफा वोट होगा और बेबी देवी को मंत्री बना के हमारे हेमंत सोरेन जी एक बहुत बड़ा मैंने वो पहले ही उपहार दे चुके हैं। इसलिए यहाँ का जनता के द्वारा जो मंत्री पद दिया गया था, यहाँ के जनता के द्वारा दिया गया था, इसलिए ये खोना नहीं चाहते हम लोग। इसलिए बेबी देवी, क्योंकि आप बोले 71,000 वोट पिछले बार जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का आया था, लेकिन उस बार का जो दृश्य था और इस बार का जो दृश्य है, फल और फूल एक साथ हो चुका है और उसका वोटिंग प्रतिशत अगर देखें तो जगन्नाथ महतो का जो वोट आया था उससे ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? देखिए, अगला बार जो है ओवैसी जी भी खड़े हुए थे और आजसू अलग हुए थे, बीजेपी अलग हुए थे, तो सब अपना अपना जोड़ घटाव करके ऐसा अपना अपना प्रत्याशी को दिए। क्योंकि यहाँ हम लोग का जो है व्यवसाय वर्ग का वोट जगन्नाथ महतो जब से जीत रहे हैं, तब से पूरा डुमरी विधानसभा क्षेत्र का व्यवसाय का वोट हमेशा विधानसभा में टाइगर को मिला है और बेउसी का वोट बेबी देवी को मिलने जा रहा है। ये किंतु परंतु कुछ नहीं है। वो जो आजसू के यशोदा देवी है, वो अगला बार 26 आया था, 16 में ही सिमट जाएगी। 36 आया था। तो आप देख सकते हैं बेवकूफ़ चाय दुकान है ये, और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार चालाकी करेंगे या बेवकूफ़ी करेंगे। क्या कहना है, इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें आप चालाकी करेंगे या बेवकूफ़ी? देखिए, चालाकी और बेवकूफ़ी का बातें नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी 81 विधायक में उनका जो भूमिका था विधानसभा में, शायद उनके टक्कर में आज तक किसी विधायक को हम अपने जीवन काल में नहीं देखे हैं। जिस बेबाक अंदाज में उस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, राज्य के हित के लिए वो जिस बेबाक से आवाज़ अपना बुलंद करते थे, शायद हमको नहीं लगता है कि 81 में से कोई भी विधायक उतना बेबाक तरीक़ा से अपने बात को रख पाएंगे। रह गई बात अब वर्तमान में जो उपचुनाव हो रही है, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा। आप एक चीज़ माइंड कीजिए
जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग आजसू पार्टी जो है सो मलाई खा जाते थे और बीजेपी वाले दूध पी जाते थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उन्होंने जब से झारखंड राज्य बना है आजसू हमेशा मंत्री पद पर विराजमान रहे, चाहे वह सुदेश बाबू अपने स्वयं रहे या उनके प्रतिनिधि जो है सो वो मंत्री पद पर बने रहे। आप देखिए कि आज तक उन्होंने एक बार भी बताइए कि क्या उन्होंने कभी झारखंड के हित के लिए स्थानीय के बारे में कभी की बात रखी है क्या? हमको नहीं लगता है सदन में कभी रखने का प्रयास किए उन्होंने। अगले बार जो है सो आप देखेंगे अभी जो 85 जो लागू हुआ है स्थानीय नीति, उनमें उनका अहम भूमिका रहा, उनका हस्तक्षेप रहा और हमारे राज्य के जनताओं के साथ छल प्रपंच हुआ, जिस के लिए झारखंड राज्य का अलग स्थापना हुआ, जो यहाँ की जनता जो महसूस करना चाहती थी। आप देखते होंगे कि उन लोगों के क्रियाकलाप के चलते आज 1985 हम लोग झेल रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है 1932 के लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं। बाद की जो है बीजेपी वाले बार बार जो है से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ 1932 का खतियान अगर यदि हेमंत सोरेन के सरकार में नहीं हुआ तो मैं भविष्य में भी वादा करता हूँ कि कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं होगा। और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय श्रद्धेय जगन्नाथ महतो जी जो है बेबाकी तरीके से अंदाज से उठाने के कारण जो है सो जेल भी काट के आ चुके हैं। मैं दावा करता हूं कि शायद उनके जैसा विधायक ना आज तक पैदा हुआ है ना पैदा होगा। और रह गया उनके परिवार के बात बता रहे हैं। देखिए, मैं डुमरी के जनताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, मंत्री को या विधायक बनाने के लिए। अगर यदि विधायक बनाते हैं तो 3 से 4 महीना जो है सो उनको चुनाव आचार संहिता झेलना पड़ेगा। और अभी वर्तमान सरकार में मंत्री पद माननीय हेमंत सोरेन जी ने बेबी देवी जी को दिया है। और जब तक अभी झारखंड में सरकार रहेगी तब तक जिस कार्य में वो हाथ अपना देगी वो काम पब्लिक के हित में होगा। और मैं तमाम जनताओं से भी आग्रह करूंगा कि अगर यदि आपका अपने कीमती वोट जो है सो बेबी देवी को जिताकर उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें। क्या लगता है इस बार कितना लाख पार? 1 लाख से तो करीब बहुत ज़्यादा ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ हमें 1985 नहीं 1932 चाहिए, जिसका सपना इस क्षेत्र के हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो ने देखा था। कई बार वो जेल भी गए और जगन्नाथ महतो ही 1932 का बात उठाए थे। और यदि चिंगारी उठी है तो उसका अंजाम होगा। और यदि हम एक डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि आप वोट विपक्ष में एक विधायक को देना पसंद करेंगे या जो मंत्री पद है उनको आप संभाले रखिएगा। इसलिए हम तमाम से आग्रह करते हैं कि जब माननीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी ही सक्रिय रूप से काम करेगी और उनको जनता का जोरदार विश्वास और भरोसा लोगों ने दिया है। और क्योंकि जयराम महतो एक बड़ा चेहरा 32 खतियान को लेकर आंदोलनकारी बने हैं और जहां वो जाते हैं भीड़ लग जाता है। ऐसे में जयराम महतो का इस चुनाव में क्या योगदान रहेगा आप लोगों को? जयराम महतो अभी आए हैं लेकिन इनका सपना देखने वाला जगन्नाथ महतो है। भले अभी वो आकर के जो भी बोल रहे हैं हम उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। जब तक आपका विपक्ष नहीं होगा तब तक काम करने का जज्बा आपका नहीं होगा। हम जयराम जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर समय खरोचने का काम किया झारखंड सरकार को, तबे वो आगे बढ़ करके और हमारे विधानसभा में ये पारित करके। और ये अभी जो लंबित है मामला राज्यपाल के पास, मैं केंद्र सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो लंबित मामला है पुनः ये 1932 का खतियान और स्थानीय नीति और जो ये 27% जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो जल्द से जल्द लागू हो, नहीं तो यहाँ की जनता नहीं मानेगी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फनीतुरी हुआ, हम पंचायत अध्यक्ष हैं। क्योंकि अभी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें जो है ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, तो बेबी देवी को इससे कितना फ़र्क पड़ेगा?
देवी देवी का फर्क कुछ होने वाला नहीं है। जो हम लोग को माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जो करके गए हैं और उसके अपेक्षा में आज जो जीत होगी वो श्रद्धांजलि होगी, पक्का श्रद्धांजलि होगी। वो हम लोग जनता और पब्लिक के बीच में यही सब बात आ रहा है हम लोग फील्ड में जाने से, और इससे ज़्यादा क्या बेबी। तो आपको बता दें कि यहाँ जो चाय दुकान में ये जो भीड़ है, लगभग लोगों का कहना है कि इस बार जो है जो वोटिंग होगा वो जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए होगा। जगन्नाथ महतो को इस बार जो है वोटिंग के रूप में श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और ये बेवकूफ़ होटल में और भी लोग यहाँ मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? प्रयाग हजाम। इस बार किनको वोट करेंगे? बेबी देवी को। देवी को ही क्यों? क्योंकि स्वर्गीय जो जगन्नाथ महतो थे उनका सपना को पूरा करने के लिए हम लोग बेबी देवी को वोट देंगे। 32 खतियान भी जो है मुद्दा जो है यहाँ पर सर चढ़कर बोल रहा है इस चुनाव में। तो क्या लगता है कि 32 खतियान के जो मुद्दा है उसको लेकर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को वोट मिलेगा? जी, बेबी देवी को वोट मिलेगा। क्या कहना है आप लोगों को? बेबी देवी का वोट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस होटल में मौजूद है, चाय दुकान में मौजूद है, यहाँ सभी लोगों का कहना है कि इस बार जो है बेबी देवी को वोट देने का वो काम करेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर किस्कू मध्य तेलो। इस बार क्या लगता है उपचुनाव में किसका पल्ला भारी है? पल्ला का बातें मत कीजिए, कोई कहीं नहीं रहेगा। जगन्नाथ महतो का पत्नी ही जीतेंगे, बेबी देवी, और दूसरा कोई इसका साइड में रहबे नहीं करेगा। इसलिए कि जगन्नाथ महतो बहुत सारा काम कर चुके हैं, वैसा कोई कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए आम जनता पूरा डुमरी विधानसभा का भी सब कोई जान रहा है कि मतलब हमको किसको वोट देना है। अबर तो मतलब बिना प्रचार का भी बेबी देवी को मतलब वोट बहुत अधिक मिलेगा। काहे कि उसका बाल बच्चा जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का बाल बच्चा है, जैसे राजू, उसका पत्नी है बेबी देवी, उन लोग भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हर आदमी से अच्छे ढंग से मिलते जुलते हैं। कोई भी काम में, जबकि उसका पिताजी गुजर गए जगन्नाथ महतो जी, उसके बाद हर घर में कोई एक फ़ोन में आते हैं। जिस तरह जगन्नाथ महतो एगो खरोच लगने से एक फ़ोन में घर आ जाते हैं, और यही वाला उनका बहुत खूबी था। घर घर में इज्जत करता है, इसलिए उसका पत्नी जो बेबी देवी है उसको मतलब आदमी कोई भूल नहीं पाएगा, और उसी को जिताएंगे हम लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है।